हेलो जी, वेलकम बैक ऑन माय चैनल नेहा किनार। सो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने प्यारे चैनल नेहा किनार पे और आज का स्टडी ब्लॉग पे। सो चले, और उम्मीद करती हूँ कि आपका जो प्रिपरेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा होगा, और जिन लोगों का नहीं चल रहा है उनके लिए इस वीडियो में आप सभी के लिए हमने मैथ्स स्ट्रैटेजी बताया है। और ये भी शेयर करेंगे कि अगर पढ़ाई में मन ना लगे और या फिर ये कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रहा है तो कैसे जो है अपने प्रिपरेशन को ट्रैक पे लाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस प्यारे से ब्लॉग को अपने द्वारा किए गए मेडिटेशन से। मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग का टाइम में अगर हर एक एस्पिरेंट मेडिटेशन ये सब करता है, कुछ प्रार्थना वगैरह, तो उनकी प्रिपरेशन में थोड़ी सी बूस्टअप ज़रूर आती है। और ये है आज का हमारा छोटा सा टारगेट लिस्ट जो हम बना रहे हैं। सो गाइज़, अगर आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है और चाह करके भी आपसे शुरुआत नहीं हो पा रहा है तो बस कोशिश ये करें कि धीरे धीरे मेरे ख्याल से अगर आपकी रिदम टूट गई है तो 4 से 5 दिन तो लगेंगे ही। और यहाँ पे वही डिमोटिवेशन होता है कि हमसे नहीं हो पा रहा, हमसे नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा नहीं करना है। जैसा भी अगर आपके दिन में 1 घंटा भी हो पा रहा है, फर्स्ट डे 2 घंटा भी हो पा रहा है, तो वैसे ही शुरुआत करें। और अगर आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है तो मॉक से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं तो कोई वीडियो देख करके शुरुआत कर सकते हैं। जी दोस्तों, चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि हमारा जीएस में आज हमने क्या पढ़ा है। तो ये है हमारा बायो का टॉपिक, एक्सक्रीटरी सिस्टम, टॉपिक नंबर 8, क्योंकि हमारा 7 तक कंप्लीट हो चुका है और ये इसका 2 क्लास था, तो इसलिए आज हमने दोनों का दोनों क्लास एक ही दिन में कर लिया है। और अगर आप इस तरीके से नोट्स बना करके खुद से हैंड रिटेन नोट्स बनाते हैं तो ये आपके लिए जो है ज़्यादा यूज़फुल होगा और आपको ये याद होगा कि हाँ, हमने क्या क्या नोट्स में जो है इंक्लूड किया है। तो अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज़ अपने हाथों से नोट्स बनाएं, और क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देगा। और पीपीटी में बहुत सारे चीज़ होते हैं, तो नोट्स जो लिखवाए जाते हैं वहाँ पे क्लास में लाइव, तो उसमें उतना ही लिखाया जाता है जो एग्ज़ाम में जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये सारे चैप्टर्स को जब आप बिगिनर्स हैं तो प्लीज़ पहले नोट्स बना लें, एक एक दो बार रिवाइज़ करें और उसके बाद जो है टाइम के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज रिवाइज़ करते रहें और उसके बाद चैप्टर वाइज मॉक भी दे सकते हैं। तो ये था हमारा बायो का। और आज हमने किया है नेक्स्ट फिजिक्स का मोशन चैप्टर, जो कि है टॉपिक 2, क्योंकि हमारा फिजिक्स में हम पीछे चल रहे हैं। और चैप्टर 1 हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट था, चैप्टर 2 हमारा है मोशन। तो मोशन के अंदर मैं गाइज ये कहूँगी कि अगर आप 8 और या फिर 9 में अच्छे से पढ़े होंगे तो ये चैप्टर जो है आपको बहुत ज़्यादा आसान लगेगा। और एक चीज़ आज हमारा डाउट जो है क्लियर हुआ, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का डिफरेंस। ये तो पता था कि स्केलर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड बताता है, डायरेक्शन नहीं, वेक्टर जो है दोनों बताता है, बट एग्जैक्टली इसका मतलब क्या होता था, मैग्नीट्यूड ये सब का मतलब नहीं पता था। फाइनली आज पता चल गया है। तो कुछ चीज़ें आपके लिए न्यू भी होंगे और कुछ चीज़ें ओल्ड वाला ही रहेगा, तो वो आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ये था हमारा आज जीएस का, यानी कि 4 क्लास, और जिसमें हमने पढ़ा है 2 सब्जेक्ट। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग वोकैबुलरी की तरफ। सो दोस्तों, ये है मैथ्स, और मैथ्स में हमने पिछले ब्लॉग में बताया था कि हमारा चल रहा है हाइट एंड डिस्टेंस। ये ट्रिग्नोमेट्री का ही टॉपिक है ये, जिसमें हमारा कल जो है टाइप 4 तक हो चुका था। और ये जो मैथ्स है ना, अगर आप आदित्य रंजन सर से पढ़े हैं हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि वो इतने इजी वे में बताते हैं कि आप सेकेंडों में जो है आंसर कर सकते हैं। आज हमने स्टार्ट किया है टाइप 5 से, और टाइप 5 में जो क्वेश्चन है वो ये वाला है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला, जिसका ये भी शॉर्ट ट्रिक तो नहीं कह सकते, लेकिन वो कॉन्सेप्ट ही उनका ऐसा होता है कि आप एकदम छोटू सा में आंसर दे सकते हैं। आपको कोई भी बड़ा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। और सर तो ऐसा कहते हैं कि अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा तो इतना हमने जो डायग्राम बनाया है उसको भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मुझे भी ऐसा लगता है कि सही कहते हैं वो, क्योंकि जब हम रिवाइज कर रहे थे तो मेरे को ऐसा रियलाइज़ हुआ कि आप माइंड में भी इतने सारे चीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आज हमने किया है टाइप 6 भी, और टाइप 7 तक जो है आज हमारा हो चुका है, क्योंकि आज हम हाइट एंड डिस्टेंस का 2 क्लास किए थे और साथ में रिवाइज। और हमारे इस टोटल हाइट एंड डिस्टेंस वाले टॉपिक में टोटल 9 है, यानी 9 टाइप का क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट कल करेंगे। तो दोस्तों, बहुत सारे बिगिनर्स का या फिर जो 1 से 2 मंथ पढ़ लिए हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि अब हम लोग अदर बुक से रिवाइज करेंगे मैथ्स में, है ना।
तो मैं भी एक बिगनर्स हूँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम लोग को अदर बुक से रिवाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हम लोग को टॉपिक का जो सीट मिलता है उसमें आपको इतने सारे टाइप के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो आपको रिवाइज करने के लिए अदर बुक की ज़रूरत क्यों पड़ेगी भाई? क्योंकि जो भी आपके पास, मान लिया जाए कि आप हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी, अब उसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, टाइप 8, 9, जितने भी सवाल, हमने भी मॉक नहीं दिया तो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी हम क्लास कर रहे हैं तो मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ है कि हाँ शायद इतना ही टाइप से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन करवाते हैं सर। तो आप प्लीज़ घबराएं नहीं, और रिवीजन के लिए दूसरा बुक प्रेफर करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है आपको, जब तक आपका सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट ना हो जाए। हाँ, आप जो सीट मिला है उसको 3 से 4 बार रिवाइज करके फिर आप डेफिनेटली, अगर आपको 1-2 मॉक देना है, चैप्टर वाइज मॉक, तो दे सकते हैं, और फर्स्ट फोकस करें सिलेबस कंप्लीट करने पे, ठीक है। सो इतना ही कहना था मैथ्स के बारे में कि घबराए नहीं, वो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, और मैथ्स कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है, मेरे को भी ऐसा लगता था, लेकिन आदित्य रंजन सर से पढ़ के ऐसा लग रहा है कि इट्स वेरी इजी, और अगर आप जैसा वो कहते हैं वही स्टेप को फॉलो करते हैं तो आपके लिए सच में मैथ्स आसान हो जाएगा, और मेरे लिए अभी आसान लग रहा है। उम्मीद करते हैं कि अगर हमारा मोटिवेशन ऐसा ही रहा तो आगे भी ज़रूर लगेगा। सो अगर आप हमारे ब्लॉग को रेगुलर देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कैसे जो है एक बिगिनर्स अपने सिलेबस को टाइम पे कंप्लीट करता है, और कैसे हम लोग टाइम पे जॉब भी लेंगे, ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, और हम लोग मिल के पढ़ेंगे भाई, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हम इस प्रिपरेशन के दौरान फेस करेंगे हम उसकी सॉल्यूशन खुद निकालेंगे, और आप सबके साथ भी ज़रूर शेयर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और हमारे चैनल के साथ जुड़ भी सकते हैं। हर हर महादेव।